हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है तारिफ भयाना और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले आपका लेक्चर नंबर 0 आया था, लेक्चर नंबर 1 आया था और लेक्चर नंबर 2 आया था। लास्ट लेक्चर तक हमने बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग ऑफ एन आयनिक इक्वेशन तक की कहानियां कवर कर ली थी। इस लेक्चर में हम उससे आगे बढ़ेंगे। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे तो आई बटन पे आपको उन लेक्चर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। डू चेक देम आउट, उनको देखिए, उसके बाद हम बेस क्लियर कीजिए और यहां पर आइए लेक्चर नंबर 3 पे। यहां हम क्या क्या कवर करने वाले हैं फटाफट से उस कहानी को देख लेते हैं बेटा जी। सबसे पहली चीज जो हमारे सामने आएगी कवर करने वाली वो क्या है? मेकिंग अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। अब तक हमने ये सीखा था कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, फिर हमने ये देख लिया कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, हमने ये भी सीखा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी क्यों है। अब हम सीखेंगे केमिकल इक्वेशन के अंदर और क्या क्या एलिमेंट डाल दूं जिससे मुझे उस इक्वेशन के बारे में और भी इंफॉर्मेशन पता लग जाए सिर्फ उस इक्वेशन को पढ़ के। क्लियर? नेक्स्ट हम क्या सीखेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। सीबीएसई बहुत सवाल पूछता है, कभी एग्जाम्पल पूछ लेगा, कभी अपनी रेस्पिरेशन के बारे में पूछ लेगा, कभी डाइजेशन के बारे में पूछ लेगा, कभी बहुत सारी और चीजें पूछ लेगा। एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन पूछ लेगा, एंडो की डेफिनेशन पूछ लेगा। इसको क्लियर करने के बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अलग अलग टाइप क्या क्या होते हैं, उसमें हम आज के लेक्चर में सिर्फ एक ही टाइप कवर करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इसके आगे के टाइप आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल रहे होंगे। चलिए हमेशा की तरह फटाफट से एक नोटबुक एक पेन लेके बैठ जाए और जो बातें मैं लिखवा रहा हूं पढ़ा रहा हूं सारी चीजें नोट डाउन करते चले जाएं, ताकि आपको फ्यूचर में जब रिवीजन करनी हो तो लेक्चर दोबारा ना देखना पड़े। आपके हाथ से लिखी हुई चीजें आपको जल्दी याद होती हैं, हर बार हम सेम बात कहते हैं, तो प्लीज फॉलो दैट। चलिए बढ़ते हैं पहले टॉपिक से, मेकिंग केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। ऐसी क्या चीजें मैं कर सकता हूं जिससे केमिकल इक्वेशन और ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगे। पहली चीज मैं क्या कर सकता हूं बेटा जी? द फिजिकल स्टेट को दर्शा सकता हूं। किसको दर्शा सकता हूं? फिजिकल स्टेट को। अगर कोई एलिमेंट या कोई कंपाउंड अपनी सॉलिड स्टेट में है तो उसके ब्रैकेट में लगाता हूं बच्चे छोटा एस। क्या लगाता हूं? छोटा एस। अगर कोई एलिमेंट या कोई कंपाउंड लिक्विड स्टेट में है तो ब्रैकेट में लगाता हूं छोटा एल, गैस में है तो लगाता हूं छोटा जी, और अगर वो पानी के अंदर घुला हुआ है, सॉल्यूशन इन वाटर है, तो मैं लगाता हूं AQ। AQ क्या मतलब होता है? एक्वस। क्या मतलब होता है? एक्वस। और पानी का नाम एक्वा ही तो होता है। चलिए कोई एग्जांपल देते हैं फटाफट से। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पे क्या लिया, जिंक की रिएक्शन करवा दी बेटा किससे? HCl से। क्या बन जाएगा बच्चों? जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस। क्लियर? अब ध्यान दो, जिंक किस स्टेट में है? सर जिंक होता है सॉलिड में, तो ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा? छोटा एस। HCl किस में है? जनरली गैस होता है, लेकिन जब लैब में हम रिएक्शंस में यूज करते हैं तो हम इसका एक्वस फॉर्म यूज करते हैं, मतलब ये पानी के अंदर घुला हुआ हमें मिलता है, तो ब्रैकेट में क्या लगा दिया? AQ। सिमिलरली जिंक क्लोराइड भी एक्वस फॉर्म में है, तो ब्रैकेट में क्या लगा दूंगा? AQ। और हाइड्रोजन क्या होती है जल्दी बोलो भाई? और हाइड्रोजन सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? जल्दी बोलो। हाइड्रोजन तो उड़ती ही निकलती है, मतलब क्या है ये बेटा जी? गैस है। क्या इतनी बात हमें क्लियर है? अगर कोई बंदा सॉलिड है तो ब्रैकेट में क्या लेगा? छोटा एस। लिक्विड है तो ब्रैकेट में क्या लेगा? छोटा एल। गैस है तो ब्रैकेट में क्या लेगा? छोटा जी। और अगर वो पानी में घुला हुआ है तो क्या लग जाएगा उसके पास में? AQ, जिसका मतलब होता है एक्वस। क्या ये बात हमें क्लियर है? चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका क्या है इंफॉर्मेशन बढ़ाने का? इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। अगर किसी रिएक्शन में गैस इवोल्व हो रही है, क्या हो रही है? गैस इवोल्व, तो ऊपर की तरफ जाता हुआ एक एरो लगा दे, क्योंकि गैस कहां जाती है? ऊपर। अच्छा दूसरा, अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है, क्या बन रहा है बेटा? PPT। याद है कि नहीं है? हमने सीखा था व्हाट इज प्रेसिपिटेट। एक पनीर बनाया था, पनीर नीचे बैठ जा रहा था, वही क्या था? प्रेसिपिटेट था। तो प्रेसिपिटेट कहां जाता है? नीचे। तो उसके साइड में क्या लगाते हैं हम? डाउनवर्ड एरो, नीचे की तरफ। गैस कहां जाती है? ऊपर। तो उसके साइड में एरो लगता है, कौन सा रहता है? ऊपर की तरफ जाने वाला। कोई एग्जांपल देखो फटाफट से। जैसे कि यही रिएक्शन ले लो, जिंक प्लस HCl से क्या बना? जल्दी बोलो बेटा जी। सर ZnCl2 बना था, और क्या बना था? एक गैस सी, कौन सी? हाइड्रोजन गैस। तो इसको जी ना लिखूं तो मैं ऐसे यहां पर एक एरो भी लगा सकता हूं। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? प्रेसिपिटेट की एक रिएक्शन करा चुके हैं आपको, लेक्चर नंबर 1 में याद करो क्या थी?
लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस की जब भी रिएक्शन करवाई गई पोटेशियम आयोडाइड से तो क्या बना बेटा, PbI2 बना, साथ में KNO3 बना। याद हो तो, नहीं है तो भैया याद कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें एक बंदा प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ रहा था, वो कौन था, PbI2। क्या बन रहा था इसका, याद हो तो हमने लिखा था येलो PPT, यानी कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट। इसको दर्शाने का तरीका क्या है, इसके साइड में एक डाउनवर्ड एरो लगा दो। क्या लगा दो, डाउनवर्ड एरो। डाउनवर्ड एरो मतलब नीचे बैठ है, अपवर्ड एरो मतलब ऊपर की तरफ उड़ जा रहा है। क्या ये बात मुझे क्लियर है, आगे बढ़ो। रिवर्सिबल रिएक्शंस आर इंडिकेटेड बाय डबल हेडेड एरो। सो रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जो आगे भी जा सकती है और पीछे भी, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन सकता है और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट भी बन सकता है। ऐसी कोई रिएक्शन हुई तो मैं बीच में क्या लगाऊंगा, एक डबल हेडेड एरो। क्या लगाऊंगा बेटा, डबल हेडेड एरो। वैसे इसे बोलते हैं हम फिश हुक एरो, जो सिंगल एरो होता है जिसपे एक लगा होता है। ये देखो, ये जो लगा ये क्या है बेटा, फिश हुक एरो। क्या होता है बच्चे, ये फिश हुक एरो। फिश हुक एरो एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ, तो क्या बन गया ये डबल हेडेड एरो। ये कब लगाते हैं, जब रिएक्शन कैसी हो, रिवर्सिबल। कोई एग्जांपल लो, ये लो अमोनिया वाली रिएक्शन एग्जांपल ले लो। जब भी मेरे पास एक रिएक्शन हो रही होगी N2 प्लस H2 से क्या बन रहा होगा, NH3। ये रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसका मतलब मैंने क्या लगा दिया, डबल हेडेड एरो। इसका मतलब क्या है बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन। बोलो क्लियर है। याद रखना, इस रिएक्शन को हम एक नाम से जानते हैं। क्या नाम है, हेबर्स प्रोसेस। क्या नाम है बेटा, हेबर्स प्रोसेस। हालांकि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, आपके ज्यादा काम की नहीं है, पर पता होने में कोई दिक्कत भी नहीं है। क्लियर। तो हेबर्स प्रोसेस क्या है, N2 प्लस H2 से क्या बन रहा है, NH3। बैलेंस इसको अपने आप कर लो, कोई भी रिएक्शन में लिखूंगा मैं बैलेंस नहीं करूंगा। आपका एक काम है, होमवर्क है कि जितनी रिएक्शन सर ने लिखी पूरे लेक्चर्स के अंदर, आप उनको छांट छांट के उन्हें बैलेंस करेंगे। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको काम का काम मिल गया और रिएक्शन बैलेंस की बैलेंस हो जाएंगी। और जितनी बैलेंस करोगे आपको रिएक्शन याद भी होती जाएंगी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्या गया, इन, ये हो गया डन, ये हो गया डन, ये हो गया डन। नेक्स्ट क्या गया, इन केस ऑफ एसिड्स एंड बेस द वर्ड कॉन्क और डाइल्यूट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन। जब भी आप कभी कभी एसिड की या बेस की रिएक्शन लिखोगे तो एसिड या बेस के ब्रैकेट में लिखा होता है CONC कॉन्क या फिर DIL डाइल। इसका मतलब क्या है, कॉन्क लिखा है मतलब कॉन्संट्रेटेड है। क्या है बच्चे, कॉन्संट्रेटेड। क्या है बेटा जी, कॉन्संट्रेटेड। डाइल लिखा है, इसका मतलब क्या है बेटा, डाइल्यूट है। सर डाइल्यूट क्या होता है, कॉन्संट्रेटेड क्या होता है, पढ़ चुके ऑलरेडी। कॉन्संट्रेटेड जिसके अंदर एसिड की मात्रा ज्यादा हो और पानी बहुत ज्यादा ना हो, मतलब वो एक हार्श एसिड हो। लेकिन उसी एसिड के अंदर जब मैं पानी बहुत ज्यादा मिला दूं और एसिड की मात्रा कम कर दूं, वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। क्लियर। तो जैसे कि ये रिएक्शन ली थी, जिंक प्लस HCl लिया, ब्रैकेट में मैं क्या लिख दूंगा, डाइल्यूट, या फिर इसके पहले भी डाइल्यूट लिख सकता हूं मैं, डाइल्यूट HCl। अगर ऐसी कोई रिएक्शन है उसे अगर डाइल्यूट लिखा है तो इसका मतलब एसिड की कंसंट्रेशन को बता रहा है, एसिड आपने बहुत हार्श लेना नहीं है। क्या ये बात मुझे क्लियर है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट नंबर 6 पॉइंट। समटाइम्स द कंडीशंस ऑफ रिएक्शन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एटसेट्रा आर शोन अबव और बिलो द एरो इन द इक्वेशन। कभी कभी रिएक्टेंट के साथ हमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस चाहिए होती हैं। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, ए नाम का बंदा आया, बी नाम का बंदा आया, दोनों को मिला दिया, मिला के AB बनना चाहिए। ध्यान सुनना, ए नाम का बंदा आया, बी नाम का बंदा आया, दोनों को मिला दिया, मिला क्या बनना चाहिए था, AB। लेकिन बना नहीं, क्यों, क्योंकि उसको एक चीज और चाहिए थी। वो चीज थी, मान लेते हैं सनलाइट। क्या थी बेटा, सनलाइट। जब तक सनलाइट नहीं दोगे तब तक वो रिएक्शन नहीं होगी। अब वो सनलाइट आपने दे दी, रिएक्शन होगी, लेकिन उस सनलाइट को मैं दिखाऊंगा कहां शो करूंगा, तो वो सनलाइट दिखेगी एरो के ऊपर या एरो के नीचे। ध्यान रखना, क्या बोला मैंने, जैसे A प्लस B को रिएक्ट करने के लिए एक चीज और चाहिए थी, क्या बच्चे, सनलाइट। क्या चाहिए थी, सनलाइट। तो सनलाइट कहां दिखेगी केमिकल इक्वेशन के अंदर, एरो के ऊपर या एरो के नीचे। क्लियर, कोई दिक्कत इसके अंदर। अच्छा, सनलाइट दिखानी हो तो सनलाइट दिखाने का एक तरीका और भी होता है, आप H न्यू भी लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, H न्यू। H न्यू क्या होता है, क्लास 11 में जाके सीख जाओगे। चलो, अच्छा, कोई कैटलिस्ट हो, कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट वो लोग जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे, जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे, वो भी एरो के ऊपर या नीचे लगाए जाते हैं।
प्रेशर बढ़ाना या घटाना तो वो भी एरो के ऊपर या नीचे। टेम्परेचर की कोई स्पेशल कंडीशन दे रही है, जैसे कोई रिएक्शन है वो हो ही 5 डिग्री पे रही है तो हमें दिखाना पड़ेगा 5 डिग्री पे हो रही है। कोई रिएक्शन है हो ही 1000 डिग्री पे रही है तो हमें यह दिखाना पड़ेगा 1000 डिग्री पे वो रिएक्शन हो रही है। आपके सिलेबस में इसी चैप्टर में आगे आएगा थर्माइट रिएक्शन। क्लियर? चलो बढ़े आगे बेटा। नेक्स्ट मैंने क्या बोला, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात पे आ गया हूं। क्या? अगर रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है, हीट निकल रही है, तो हम प्रोडक्ट साइड पे क्या लगा देंगे? प्लस हीट लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा जी? प्लस हीट। लेकिन अगर किसी रिएक्शन में हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब हीट को खाया जा रहा है, तब रिएक्शन हो रही है, तो मैं प्रोडक्ट साइड पे क्या लगाऊंगा? माइनस हीट लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? माइनस हीट। ध्यान दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। ध्यान दो, मान लो A प्लस बी से बन रहा है C, A प्लस बी से बन रहा है C, और रिएक्शन होने के बाद रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ गया, बीकर जलने लगा, बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसका मतलब हीट क्या हुई है? इवॉल्व। तो मैं कहां लिखूंगा इसको? प्रोडक्ट साइड पे प्लस कर दूंगा। या फिर मैं क्या कर सकता हूं? और मैं क्या कर सकता हूं? इस हीट को रिएक्टेंट साइड भी लिख सकता हूं। कैसे? मैं ऐसे लिख दूं, A प्लस बी माइनस हीट से क्या बन रहा है? C। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन को ही दिखाने का तरीका है। इधर गई तो प्लस हो गई, इधर आई तो माइनस होगी। अगर रिएक्शन है एंडोथर्मिक, क्या है बच्चे? एंडोथर्मिक। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास P प्लस Q से बन रहा है R, P प्लस Q से क्या बन रहा है? R, और हीट मुझे देनी पड़ रही है, हीट मुझे देनी पड़ रही है, मतलब प्रोडक्ट की हीट पहले से कम है, प्रोडक्ट की हीट पहले से कम, तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस हीट। तुम खुद जल्दी से बता दो, और क्या लिख सकता हूं मैं? अगर इस हीट को रिएक्टेंट साइड लाना चाहूं, ला सकता हूं? अरे हाँ कि नहीं? बिल्कुल ला सकते हो। इधर माइनस है, क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। लिख दो जल्दी से, P प्लस Q प्लस हीट करके क्या बन जाएगा? R बन जाएगा। ये लिखा हो या ये लिखा हो, दोनों का ही मतलब क्या है बेटा जी? रिएक्शन कैसी हो रही है? एक्सोथर्मिक हीट रिलीज हो रही है। इन दोनों में से कुछ भी लिखा आ जाए, इन दोनों में से कुछ भी लिखा आ जाए, मतलब रिएक्शन कैसी हो रही है? एंडोथर्मिक। कैसी हो रही है? एंडोथर्मिक। एक्सो क्या है, एंडो क्या है, इसके बाद के स्टेप में वही सीखने वाला हूं। क्लियर? अभी के लिए अगर हीट इवॉल्व हो रही है तो मैं कहां लिखूंगा? हीट बाद में। कहां लिखूंगा? प्रोडक्ट साइड में ऐड करूंगा या रिएक्टेंट से माइनस करूंगा। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो रिएक्टेंट में ऐड कर दो या प्रोडक्ट से घटा दो, इतनी सी बात है। तो ये सारे स्टेप मैंने सीखे किस चीज के बेटा जी? किसी भी केमिकल रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अब बीच बीच में जैसे मैं आगे निकल रहा हूं, आप प्लीज वीडियो को पॉज करें, जो बातें लिखी हुई हैं उसको लिखते रहे, साथ साथ पीछे ना रहें। क्लियर टू एवरीवन? मैं यार वीडियो रोकूंगा तो वो टाइम वेस्ट होगा, इससे बढ़िया आप पॉज कर ले उसको, जो बात मैंने लिखी उसको आप फटाफट साथ साथ लिखते हुए चले। क्या ये कहानी हमें क्लियर है? फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का टॉपिक नंबर 2, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, सीबीएसई का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक। ये पूरा लेक्चर ही सीबीएसई का वन ऑफ द फेवरेट है। क्यों? इसी में हम एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक देखेंगे, इसी में हम कैल्शियम कार्बोनेट की कहानी सीखेंगे, इसी लेक्चर के अंदर हम सीख रहे होंगे रेस्पिरेशन और डाइजेशन की कहानी, इसी लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल कर रहे होंगे। क्लियर? चलो सबका ध्यान बोर्ड पे आ जाए, फटाफट से आंखें खोल लो, नींद खोल लो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीजें हम सीख रहे हैं। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन जिस रिएक्शन के होने के दौरान हीट रिलीज हो रही हो। हीट क्या हो रही हो? रिलीज। हीट रिलीज होना मतलब जैसे आपने एक बीकर लिया, उसमें ए नाम का बंदा है, उसमें आपने बी नाम का बंदा डाल दिया। जब बी नहीं आया था, सिर्फ ए था, बीकर का तापमान था 5 डिग्री। कितना था बेटा? 5 डिग्री। बी के आते एक भयंकर रिएक्शन है, रिएक्शन इतनी तेज हुई कि बीकर छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि बीकर में क्या लग गई है? आग। क्या लग गई है? आग। अब तापमान हो गया मान लो 70 डिग्री। कितना हो गया? 70 डिग्री। टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब हीट क्या हो रही है? रिलीज। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही हो, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो रही हो, वही क्या होगी? आपकी एक्सोथर्मिक। याद करने का बहुत आसान तरीका है। एक्सो से हम याद करेंगे एग्जिट। क्या याद करेंगे?
एग्जिट मतलब हीट का निकलना, हीट का रिलीज होना या हीट का एग्जिट होना, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे गलती करते हैं, एक्सो में एंडो लिख देंगे, एंडो में एक्सो, तो आज से गलती नहीं करोगे। एक्सो कहां से आया? एग्जिट से आया, मतलब हीट का रिलीज होना। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी? ऐसी रिएक्शन जो प्रोसीड होती है विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, मतलब हीट क्या हो रही है सर? रिलीज हो रही है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फटाफट एग्जांपल देखो, बर्निंग ऑफ कोल, कोयले को जलाओगे, बर्न करोगे तो क्या होगा? हीट निकलेगी, दिख रही है सबको आग निकलती हुई, इसका मतलब हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। बर्निंग ऑफ कोल का रिएक्शन क्या होगी सर? कोल मने तो कार्बन की रिएक्शन, बर्निंग मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा बताओ जरा? अरे कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? जल्दी बोलो, बता ही नहीं पा। सर CO2 बनेगा। क्या बनेगा सर? CO2 बनेगा। साथ में क्या बनेगा सर? बहुत सारी हीट निकलेगी, बहुत सारी क्या निकलेगी? हीट। हीट मैंने कहां जोड़ी? प्रोडक्ट साइड जोड़ी कि रिएक्टेंट साइड जोड़ी? सर प्रोडक्ट साइड जोड़ी। इसका मतलब वो क्या होगी आपकी? अरे बोलो, वो क्या होगी आपकी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब भी आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दो, ये क्या बन जाएगा? पानी। सर मैं हाइड्रोजन गैस ले आऊं, मैं ऑक्सीजन गैस ले आऊं, दोनों को ऐसे मिला दो, क्या पानी बन जाएगा? नहीं बनेगा। आपको कुछ कंडीशंस देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, वो कहानी हम बाद में सीखेंगे। चलो, तो H2 प्लस O2 से क्या बन रहा है बच्चे? H2O। साथ में क्या निकल रही है? हीट। या मैं बहुत जगह इसको एनर्जी भी लिख रहा हूंगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों बातें हम सेम मानेंगे हमारे केस में। क्लियर है? नेक्स्ट रिएक्शन देखो फटाफट से, और एग्जांपल कोई है क्या इसका? अरे चल जा भाई। हाँ, नेक्स्ट आ गया फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होगा सर? H2 यानी कि हाइड्रोजन की रिएक्शन कर दो Cl2 यानी कि क्लोरीन से, क्या बन जाएगा सर? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ध्यान देना गैसियस फॉर्म में होता है। किसमें होता है बेटा? H2 भी गैसियस है, क्लोरीन भी गैसियस है, HCl जो बना वो भी क्या है? गैसियस। लेकिन आप ध्यान देंगे कि लैब में जब भी आप HCl को यूज करेंगे, वो किस में होगा? अपनी एक्वस स्टेट में होगा, पानी में मिला होता है, तो क्या बन जाता है आपका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अभी ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, क्या बेटा? ये हाइड्रोजन क्लोराइड, याद रखना क्या है अभी ये? हाइड्रोजन क्लोराइड। जैसे ही इसको डालूंगा किसमें बेटा? पानी में। किसमें डालूंगा? सॉल्यूशन इन वाटर, या कह दूं एक्वस सॉल्यूशन, वो क्या कहलाएगा आपका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या मुझे ये बात याद रह जाएगी? इंडस्ट्रीज में ये ऐसे ही बनता है। इंडस्ट्रियल जो रिएक्शन होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाने की, वो यही होती है, इंडस्ट्रियल यूज केस। इंडस्ट्रियल यूज केस याद रह जाएगा मुझको। नेक्स्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टार बना लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर आपके घर में गली सड़ी सब्जियां हैं, उसको आपने खड्डा खोदा, उसके अंदर डाल दिया, कुछ समय पड़े रहने दिया, कुछ समय मतलब 5 मिनट 10 मिनट नहीं, कुछ महीने तक, वो किस में चेंज हो जाती है? आपको याद करो, वो एक ऑर्गेनिक मेन्योर यानी कि खाद बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा? खाद बन जाती है। गले सड़े सब्सटेंस से खाद का बनना, गले सड़े सब्सटेंस से खाद का बनना भी कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बहुत स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे उसमें ध्यान से देखोगे, तुम कैमरा लगा दोगे तो यहां से तुम्हें धुआं धुआं निकलता दिखेगा। क्या निकलता दिखेगा बेटा? धुआं धुआं निकलता दिखेगा अगर ये सब्जी को इसे सड़ा दोगे तो। क्लियर? तो वो कैसी रिएक्शन हुई? एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट, ऑल कंबशन रिएक्शन। सर कंबशन रिएक्शन क्या होती है? सिखाएंगे। कंबशन रिएक्शन वो जिसमें ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही हो या जिसमें आग लगाई जा रही हो। सिंपल सी बात है, कंबशन मतलब जलाना। जलता किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, किसी चीज को जलाया जा रहा है तो वो सब क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि बर्निंग ऑफ फ्यूल, कोई फ्यूल हो, चाहे वो लकड़ी है, चाहे वो कोयला है, चाहे वो केरोसिन ऑयल है, चाहे वो पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है या नेचुरल गैस है, सबका जलना, सबका कंबशन। किस तरह की रिएक्शन हुई बेटा जी आपके सामने? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या ये बात मुझे क्लियर है? किसी को इस चीज में कोई भी दिक्कत, कोई भी तकलीफ? अच्छा सुनो 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 सुनो, एक रिएक्शन देख लो यहाँ पे कंबशन की। मैं मीथेन की रिएक्शन कर रहा हूं। किसी करा बेटा? मीथेन की। अगर आप सामने मीथेन आ जाए यानी कि CH4 की रिएक्शन हो जाए O2 से,
तो क्या बनेगा, जल्दी बता दो। CH4 प्लस O2 क्या बनाएगा, जल्दी बताओ। अरे बोलो भाई, क्या बनेगा? मीथेन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? CO2। सर क्या बनाएगा? CO2 प्लस क्या बनाएगा? H2। सर इतना ज्यादा इस पे आपने एम्फेसाइज क्यों किया? क्योंकि ध्यान रखना, सभी के सभी कार्बन और हाइड्रोजन वाले फ्यूल्स, सभी ऐसे फ्यूल जिसमें क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन, वो इसी तरह से जलते हैं। वो क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और वाटर का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत इस चीज के अंदर? बढ़ जाऊं आगे बढ़ता हूं, सीखता हूं क्या बच्चे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या सीख रहा हूं? एंडोथर्मिक। अभी सिखाया था एक्सो मतलब हीट का एग्जिट होना, ये एंडो मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा हो, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो रहा हो, वो क्या कहलाएंगी? अरे एक्सो थोड़े ही हैं, एंडो, इसको सही कर लेना, एक्सो नहीं है। क्या है ये? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल देखो, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया, डीकंपोजिशन ऑफ वाटर। सर नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है? याद रखो नाइट्रिक ऑक्साइड। सर नाइट्रिक नाइट्रस बहुत सारे होते हैं, कैसे याद करो? जीरो लेक्चर देखो फटाफट जाके, वहां सिखाया हुआ है नाइट्रिक का मतलब क्या है और नाइट्रस का मतलब क्या है। क्लियर? फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे होगा? N2 प्लस O2 से बन जाएगा पास NO। क्या बन जाएगा? NO। यही क्या आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया क्या होता है जल्दी बताओ? NH3। अमोनिया क्या होता है बच्चे? NH3 का डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन मतलब तोड़ना, किसमें टूटेगा? N2 प्लस H2। बार बार कह रहा हूं, जितनी रिएक्शन लिख रहा हूं सारी की सारी तुमने खुद बैलेंस करनी है। जब भी डीकंपोजिशन लिखा जाए, क्या लिखा जाए बेटा? डीकंपोजिशन। हालांकि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डीकंपोजिशन क्या होती है। डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है बेटा? टूटना या ब्रेक डाउन होना। और ध्यान रखना, जब भी जिंदगी में कोई चीज तोड़नी है, ब्रेक डाउन करनी है, छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, तो तुम्हें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। बाहर से एनर्जी देने का मतलब होता है कि हमने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। एनर्जी एब्जॉर्ब हुई मतलब वो क्या हुई बेटा? आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। जनरली जहां भी डीकंपोजिशन लिखा आ जाए मतलब वो रिएक्शन कैसी हो रही है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है? डीकंपोजिशन ऑफ वाटर। पानी को तोड़ना है, H2O टूट के क्या बनाएगा बेटा जी? H2 प्लस O2। सर एक बात बताओ, आपने ये रिएक्शन पहले करवाई है, जहां था N2 प्लस H2 से बन रहा था NH3, ये भी पहले करवाई है, H2 प्लस O2 से क्या बन रहा था? H2। तो याद रखना, रिएक्शन आगे भी जाती है, बहुत सारी रिएक्शन पीछे भी आती हैं। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन जाता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन जाता है, डिपेंडिंग ऑन रिएक्शन कंडीशन, आप किस कंडीशन में आप रिएक्शन कर रहे हैं। आई होप इतनी कहानी हमें क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे मेरे पास डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है बेटा? CaCO3। क्या होता है बेटा? CaCO3। इसी को हम क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? लाइमस्टोन, चूना पत्थर। क्लियर? और क्या बोलते हैं इसको? मार्बल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मार्बल भी बोलते हैं। अगर पेपर में लिखा है चौक, तब भी हमने यही फॉर्मूला लगाना है। क्या बेटा? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर आपने एनर्जी दी, हीट दी, किसमें टूट जाएगा बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का नाम होता है, बता चुका हूं, याद करो। अरे बताया था ना, याद करो। क्विकलाइम, याद है कि नहीं है? साथ में बना कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्या है? हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट क्या होता है? अभी तो सीखा थोड़ी देर पहले, PbNO3 का होल ट्वाइस। इसमें जब आप हीट डालेंगे, एनर्जी देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये भी टूटेगा। किसमें सर? लेड के ऑक्साइड में। साथ में क्या बनेगा? नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड। क्या बनेगा साथ में? नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड। साथ में कौन निकल जाएगा यहां से? ऑक्सीजन निकल जाएगी। कौन निकल जाएगी बेटा? ऑक्सीजन। क्या ये बात मुझे क्लियर है? तो ऐसी रिएक्शन जिसमें चीजें टूट रही हैं, जनरली वो क्या होती है? हीट का एब्जॉर्प्शन से बनती है, तो वो क्या होंगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सो मतलब हीट का रिलीज होना, एंडो मतलब हीट का एब्सॉर्ब होना। क्या ये कहानी में क्लियर है? अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीबीएसई का फेवरेट चीज है, सीबीएसई फेवरेट। क्या है सर सीबीएसई का फेवरेट? वो पूछता है कि एक्सप्लेन करें, रेस्पिरेशन तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, रेस्पिरेशन तो क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और डाइजेशन क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। याद रखना, दोनों प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, सांस लेना रेस्पिरेशन होता है कि ब्रीदिंग होता है?
तो अक्सर बच्चे ये सोचते हैं सांस लेना रेस्पिरेशन है, पर सांस लेना रेस्पिरेशन नहीं है, सांस लेना ब्रीदिंग है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक कैसे है, जब भी मैंने सांस लिया मैंने बहुत सारी गैस अंदर लेके गया, उसमें से एक गैस सबसे इंपॉर्टेंट होती है ऑक्सीजन। वो जो ऑक्सीजन गैस है वो रिएक्शन करती है किससे बेटा, ग्लूकोज से। किससे कर रही है, ग्लूकोज से। तो क्या बोला, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन कहां से आई बेटा, ब्रीदिंग से आई। और क्या बनाती है हमारे सेल के अंदर, एनर्जी बनाती है। क्या बनाती है, एनर्जी, तभी हम जिंदा रह पाते हैं। तो हम खाना खाते हैं, हम खाने में मेजरली कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, फैट्स खाते हैं, वो सब किसमें बदलता है, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है कौन, ऑक्सीजन। और क्या बनाता है बेटा आपके पास, एनर्जी। क्या रिएक्शन है, क्या आपको रिएक्शन दिख रही है, अगर नहीं दिख थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते इसको। फॉर्मूला C6H12O6 प्लस, रिएक्शन किससे हो रही है, ऑक्सीजन से। और क्या बन रहा है बेटा जी, CO2 प्लस H2O और प्लस बहुत सारी क्या बन रही है, एनर्जी। तो एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब कैसी रिएक्शन हुई बेटा जी, ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है, किसी को दिक्कत अगर नहीं दिख रहा तो इसको मैं ओवरराइट कर दे रहा हूं रेड कलर से, ताकि आपको समझ में आ जाए। लो भाई, क्लियर है। अच्छा दूसरा, सर डाइजेशन। सर क्या, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। डाइजेशन में क्या होता है, एंडो। अच्छा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, किसी भी चीज को तोड़ना, टुकड़े करनी है तो एनर्जी क्या होगी, देनी पड़ेगी। यहां भी ऐसा ही होता है। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, मतलब तोड़ना है, तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब भी आपने तोड़ना है, एनर्जी देनी है, तो वो क्या हो जाएगी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सवाल कर लोगे, पेपर में सवाल आएगा, एक्सप्लेन रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हो जाएगा। क्या कहोगे कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज से रिएक्शन करता है ऑक्सीजन, और क्या बनाता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक। और डाइजेशन के दौरान क्या होता है, खाने को तोड़ना है, तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, मतलब क्या है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या अमित कहानी क्लियर है, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। लो भाई आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के टाइप क्या है, देखो केमिकल रिएक्शन जब होती है तो ध्यान रखना दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन कुछ बॉन्ड टूटते हैं, कुछ बॉन्ड बनते हैं। मतलब क्या हो रहा है, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। क्या होता है बच्चे रिएक्शन के अंदर, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। सर बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स वो फोर्स है जिससे एटम्स आपस में जुड़ के रहते हैं। ये एक एटम दूसरा एटम आपस में जुड़ गया, जिस फोर्स जुड़ा वो क्या है, बॉन्ड। कुछ पुराने बॉन्ड टूटते हैं, कुछ नए बॉन्ड बनते हैं, तो वही क्या है, केमिकल रिएक्शन। अब कब कैसा बॉन्ड बन रहा है, कैसा बॉन्ड टूट रहा है, उसके आधार पर अलग अलग टाइप है। जैसे पहला टाइप क्या हो गया, कम आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या आ गया बच्चे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है, ऐसी रिएक्शन इसमें दो या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में जुड़ जाते हैं और कोई एक चीज बना देते हैं, कोई एक चीज बना देते हैं। जैसे कि A प्लस B से क्या बना, AB। जुड़ने वाले लोग कितने, 1 2, बनने वाला कितना, 1। तो दो लोग मिले और एक नई चीज बना दी, वो क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बात मुझे क्लियर है, किसी को दिक्कत। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कुछ पुरानी चीजें आपस में मिलती हैं और एक नई चीज बनाती हैं, तो दो लोगों का कंबाइन होना इंग्लिश की टर्म है, समझ जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ। अच्छा एक दो एग्जांपल और देख लो इसके। जैसे कि आपने पिछली कुछ रिएक्शन में देखा होगा, H2 प्लस O2 से क्या बना था बच्चे, H2। दो लोग मिले और जो नया बना वो कितना बना, एक बना, कंबाइन हो गए, वो क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, सवाल आता है सीबीएसई का, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर के अंदर बोर्ड में सवाल यहां से बनता है। क्या सवाल बनता है, बोलता है हम सीखते हैं स्टडी ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर। सर क्विकलाइम क्या होता है, अभी बताया था, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। क्या होता है, CaO की जब भी रिएक्शन करोगे किससे, वाटर से। किससे करोगे, वाटर से। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा बेटा जी, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो मैंने क्या बोला, व्हेन वी ऐड वाटर टू कैल्शियम ऑक्साइड, या कैल्शियम ऑक्साइड का नाम क्या है, क्विकलाइम। टेकन इन अ बीकर, वी ऑब्जर्व कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली। विगरसली मतलब
बहुत तेजी से ऐसे उछलता हुआ बाहर निकलता है। क्लियर, बहुत तेज रिएक्शन होती है। क्लियर, बहुत हार्श रिएक्शन होती है विद वाटर टू प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका दूसरा नाम क्या है बेटा, स्लेक्ड लाइम, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। तो याद रखोगे रिएक्शन CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम रिएक्ट कर रहा है पानी से, क्या बना रहा है, CaOH का होल ट्वाइस। ये जो CaOH का होल ट्वाइस बना, ये काम आता है कहां बेटा, व्हाइट वॉश करने में। कहां काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस्ड अबव इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। दीवारों को व्हाइट वॉश करने में काम आता है। क्या काम आता है, दीवारों को व्हाइट वॉश। आपने व्हाइट वॉश कर दी। आपको कभी कभी अगर आपके घर में व्हाइट वॉश हुआ है या इस तरह काम हुआ है, तो आपको ध्यान होगा कि मिस्त्री ने कहा था कि सर व्हाइट वॉश कर दो, चमक अभी 2-3 दिन बाद आएगी, चमक 2-3 दिन बाद आएगी। ऐसा क्यों कहा उसने, क्योंकि ध्यान रखना कि ये जो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसने दीवार पे चिपका दिया है, वो रिएक्ट करता है किससे बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो क्या रिएक्शन बनी, CaOH का होल ट्वाइस जो उसने दीवार पे लगाया, रिएक्शन किससे कर रहा है, जल्दी बोलो बेटा, CO2 से। और क्या बनाएगा, अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। अभी हम कुछ देर पहले इसको पढ़ के आए। क्लियर है, कोई दिक्कत इसके अंदर। और साथ में बनता है पानी जो कि उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। साथ में क्या बनता है, वाटर जो कि इवेपोरेट हो जाता है दीवारों से। क्या बात मुझे क्लियर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना। आप दो रिएक्शन आ गई यहाँ पे। पहली रिएक्शन क्या है कि CaO को पानी में डाला तो क्या बना, ये देखो, ये क्या है मेरे पास, यहां पे क्या डाल दी मैंने, पानी। यहां क्या पड़ा था बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड। दोनों को डाला, जैसी पानी मिलाया तुरंत धुआं निकला। अच्छा एक बात तुम सुनो, धुआं निकल गया, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन, तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है। ध्यान दो, दो चीजें पता लग गई यहां से मुझे। एक तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक। सर कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। दो लोग जुड़ रहे हैं तो कौन सी रिएक्शन हुई, जल्दी बोलो। दो लोग जुड़ रहे हैं मतलब कौन सी रिएक्शन हुई, कॉम्बिनेशन। तो याद रखना ये कौन कौन सी रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन भी है और ये एक्सोथर्मिक भी है। क्लियर, इससे क्या बना आपके पास, स्लेक्ड लाइम यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। इसका सॉल्यूशन जो बनता है वो क्या बनता है, एक बेटा सस्पेंशन। याद करो सस्पेंशन क्या होता है, कोलॉइड क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, 9th क्लास वाली बात है। क्लियर है, चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट क्या बोला मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्ड आफ्टर 2 और 3 डेज, 2-3 दिन के बाद बनता है। उसके बाद ही आपकी दीवारों पे मस्त चमक आ जाती है। क्लियर, तो ये कहानी हुई किसकी बेटा, आपकी एक्टिविटी कैल्शियम ऑक्साइड वाली। आगे बढ़ते हैं। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है जनरली 3 तरह की होती है। जनरली कितने तरह की होती है, 3 तरह की। पहला क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स टू फॉर्म अ कंपाउंड। 2 एलिमेंट जुड़ रहे हैं और कंपाउंड आ रहे हैं। एलिमेंट क्या होते हैं, ऐसे लोग जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने हो। ऐसे लोग जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने, वो क्या होते हैं, एलिमेंट। जिसमें एक से ज्यादा टाइप के एलिमेंट एटम आ गए, वो क्या बन गया आपका कंपाउंड। जैसे कि H2 में कौन है, दोनों हाइड्रोजन है। O2 में कौन है, दोनों ऑक्सीजन है। दोनों मिलकर क्या बना गया बेटा, H2 में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। 2 एलिमेंट मिले और क्या बना दिया, कंपाउंड। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। एक एलिमेंट आ जाए और एक कंपाउंड आए और क्या बने, एक नया कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सर क्या रिएक्शन है, एक तरफ से NO नाइट्रिक ऑक्साइड आ रहा है। कौन आ रहा है बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO। दूसरी पाइप से ऑक्सीजन आ रही है यानी कि O2 आ रही है। NO में कौन कौन लोग है, एक N है और एक O है। O2 में कौन कौन है, दोनों O है, मतलब वो तो क्या हो गया, एलिमेंट। ये कौन हो गया, कंपाउंड। अरे बोलो यार, ये क्या हो गया, कंपाउंड हुआ। सर क्या हुआ, कंपाउंड। ये कौन हुआ, एलिमेंट हुआ। सर दोनों ने मिलके क्या बनाया, जल्दी बोलो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बनाया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ब्राउन कलर की फ्यूम बनती है, याद रख, कलर याद हो जाएगा। कौन सा कलर बन रहा है, ब्राउन कलर। जो NO2 है उसमें N भी है और O भी, ये भी क्या हो गया बेटा, कंपाउंड हुआ। क्लियर, तो रिएक्शन क्या हुई, जल्दी बोलो। NO नाम का कंपाउंड जुड़ा O2 नाम के एलिमेंट से और क्या बन गया, NO2 नाम की गैस, जिसका रंग क्या है, ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती है। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़े। तीसरा और आखिरी टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंपाउंड्स टू फॉर्म अ 2 कंपाउंड। पहला क्या था, 2 एलिमेंट जुड़े कंपाउंड बना। दूसरा क्या था, एक एलिमेंट एक कंपाउंड जुड़ा और नया कंपाउंड बना। तीसरे में क्या हो रहा है, 2 कंपाउंड जुड़ रहे हैं और नया भी क्या बन रहा है, कंपाउंड। देख रहे हो रिएक्शन हो रही भरभरा कर। क्या रिएक्शन हो रही है, एक तरफ लिया गया है HCl, एक तरफ लिया गया है अमोनिया। जो बन रहा है वो क्या बन रहा है,
अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, बहुत फेमस सवाल, 11वीं में भी आते हैं, 12वीं में भी आते हैं। क्या कि अमोनियम क्लोराइड की व्हाइट कलर की फ्यूम्स निकलती है। क्लियर? तो NH3 प्लस HCl, ये भी कंपाउंड से क्या बना, NH4Cl, जिसकी व्हाइट कलर की क्या होती है बेटा, फ्यूम्स होती हैं, वो यहां पर बन जाता है। कोई दिक्कत? दो कंपाउंड जुड़े, तीसरा भी क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। ये भी क्या है, तीसरे टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो, क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने शुरुआत कहां से की सर, जल्दी बताओ। ये लो जी, आज की शुरुआत हमारी हुई केमिकल रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाता है। फटाफट से रिवाइज करते हैं 1 मिनट में। क्या क्या सीखा हमने? सॉलिड हुआ तो छोटा एस, लिक्विड हुआ छोटा एल, गैस हुआ छोटा जी, और पानी में घुला हुआ तो एक्वस। अगर गैस निकल रही है तो ऊपर का तीर, पीपीटी बन रही है तो नीचे का तीर, रिवर्सिबल है तो डबल हेडेड एरो, और नेक्स्ट मैंने बोला डाइल्यूट है तो DIL, कंसंट्रेट है तो CONC, कॉन्क लगा दो। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, कोई एनर्जी दे रहे हो, कोई सनलाइट दे रहे हो, कैटलिस्ट है, कुछ भी है, तो तीर के ऊपर या तीर के नीचे लगा दो। हीट रिलीज हो रही है तो प्रोडक्ट में ऐड कर दो, हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो रिएक्टेंट में ऐड कर दो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो जिसमें हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक वो जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। इसके हमने बहुत सारे एग्जांपल यहां पे कर लिए थे। क्लियर? नेक्स्ट हमने क्या देखा? टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर हमने उससे पहले हमने देखा रेस्पिरेशन और डाइजेशन। रेस्पिरेशन कौन सी होती है? एक्सोथर्मिक, क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज से रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन, और क्या बन रहा है आपके पास, वहां पर एनर्जी रिलीज होती है। वही एनर्जी हमारे काम आती है, काम करने में, बोलने में, एवरीथिंग। तो वो क्या हुई, एक्सोथर्मिक। डाइजेशन मतलब फूड को तोड़ना है, जहां भी तोड़ने वाली बात है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो वो क्या होगा आपका, एंडोथर्मिक। नेक्स्ट मैंने क्या देखा? टाइप ऑफ रिएक्शन में आई हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो लोग आपस में जुड़ जाएं और एक नई चीज बनाते तो क्या बन जाएगा, कॉम्बिनेशन। इसके भी 3 टाइप देखे हमने, कौन कौन से? 2 एलिमेंट जुड़ेंगे, कंपाउंड बनाएंगे, एक में एक एलिमेंट एक कंपाउंड जुड़े कंपाउंड बनाएगा, और तीसरे में 2 कंपाउंड जुड़ेंगे और एक कंपाउंड बनाएंगे। इसमें एक एक्टिविटी भी सीखी हमने, क्या कि अगर कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन पानी से की जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड का नाम क्विक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम स्लेक्ड लाइम, और वही स्लेक्ड लाइम काम आता है व्हाइट वॉश करने में। और व्हाइट वॉश के कुछ दिन बाद चमक क्यों आती है, जल्द, अरे बोलो क्यों आती है? क्योंकि वो जो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने चिपकाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा के अंदर प्रेजेंट है, और क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक पतली सी लेयर दीवार की ओर बना देता है, और साथ में बनता है पानी जो कि उड़ जाता है। तो आई होप यहां तक की सारी कहानियां हमें क्लियर होंगी। लेक्चर 3 यहां पर हम करते हैं रैप अप, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे की बातें करेंगे और टाइप ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लोर करेंगे। चलिए, अगर आपको इस लेक्चर से थोड़ी सी हेल्प मिल रही है तो अपने फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट डालें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय।